धोखेबाज पार्टनर के साथ माइंड गेम खेलो। जो इंसान हमारे साथ चीट करके चला जाता है, जो इंसान हमें छोड़कर चला जाता है, क्या उस इंसान के साथ भी माइंड गेम खेला जा सकता है? क्या उस इंसान को भी माइंड गेम खेलकर हराना ज़रूरी है? उसको एहसास कराना ज़रूरी है? हाँ, ये ज़िम्मेदारी आपकी बन जाती है भई। जिस इंसान को आपने प्यार दिया है, जिस इंसान को आपने वैल्यू दी है, आज वही इंसान आपके साथ चीट करके किसी थर्ड पार्टी के साथ एन्जॉय कर रहा है। किसी तीसरे इंसान के साथ एंजॉय कर रहा है, तो मैं कहता हूं गारंटी के साथ ऐसे इंसान को एहसास कराना जरूरी है। ऐसे इंसान के साथ चीट करना, ऐसे इंसान के साथ माइंड गेम खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसे इंसान के साथ चीट नहीं करोगे, ऐसे इंसान को एहसास नहीं कराओगे, तो ये 100% आपको दोबारा फिर चीट करेगा और चीट करने के बाद भी कमाल की बात वापिस आएगा। अगर आपने इसके साथ माइंड गेम खेला, ये रोएगा, वापिस होगा और आपको कहेगा यार मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। चाहते हैं ना ऐसे इंसान को एहसास कराना? अगर ऐसे साइकोलॉजिकल तरीके आप जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। 100 के 100% बस इतने आसान तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, जो आप हैरान हो जाएंगे। ओनली जमीनी काम वाले, जो साइकोलॉजी मैंने खुद में यूज करके देखी है रिश्तों में। मैंने कहा है कि मेरी वीडियो में ओनली ओरिजिनल चीजें होती है, ड्रामेबाजी नहीं होती है, वास्तविकता होती है, रियलिटी होती है। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं, जिन रिश्तों को आप संभालने की कोशिश करते हैं, चाहकर भी लेकिन संभाल नहीं पाते हैं। जिन रिश्तों को आप बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाहकर भी बचा नहीं पाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि उन रिश्तों को आप उजागर भी नहीं कर सकते। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि उन रिश्तों को बचाते बचाते आप अपने आप को खो देते हैं। उन रिश्तों को संभालते संभालते आप अपने आप को खो देते हैं। उन रिश्तों को आसानी से नहीं संभाल पाते। मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस रिश्ते में आपने अपना पूरा फोकस लगा दिया है, जिस रिश्ते में आपने अपने आप को पूरे तरीके से डुबो दिया है, लेकिन उस इंसान के ऊपर आपकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, उस इंसान को एहसास नहीं होता है। जिस इंसान को आपने इमोशनली सपोर्ट दी है, जिस इंसान को आपने फाइनेंशियली सपोर्ट दिया है, और जिस इंसान को आपने प्यार दिया है और वो भी टूट कर प्यार दिया है, चाहते हैं ऐसे इंसान को रिग्रेट फील कराना, चाहते हैं ऐसे इंसान को एहसास कराना। 100% ऐसे इंसान को एहसास कराया जा सकता है, रिग्रेट फील कराया जा सकता है। ऐसे इंसान के साथ माइंड गेम खेलकर उसको पैरों में गिराया जा सकता है, ऐसे इंसान को झुकाया जा सकता है। तो दोस्तों, चाहते हैं ना रिग्रेट फील कराना, चाहते हैं ना एहसास कराना, तो मैंने आपको आसान रास्ता बताया है कि काउंसलिंग बुक कराइए। बट दोस्तों, पेड कॉल है और पेमेंट करने के बाद तुरंत बात हो जाएगी। हाँ, उसको रिग्रेट फील कराने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सेकंडों में रिग्रेट फील हो जाएगा, बट टेक्निक आनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत टाइम दिया है। अब आपने टाइम दिया लेकिन आपको तो धोखा मिल गया। सर मैंने उससे बहुत प्यार किया। आपने तो प्यार किया लेकिन आपको तो चीटिंग मिल गई। आपके साथ तो धोखा हो गया ना। आपका प्यार तो आपको धोखा देकर चला गया है। भाई, आपने तो बहुत टाइम दिया है लेकिन आपके टाइम की वैल्यू नहीं की गई है। तो फिर तो बनता है कि ऐसे इंसान के साथ माइंड गेम खेला जाए। अब माइंड गेम दो तरीके के होते हैं, और अगर आपने उन दोनों तरीकों को अच्छे से यूज कर लिया, सच मानिए उस इंसान की नजर नीचे होगी, उस इंसान का सर आपके पैरों में होगा। सुन लेना मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहली बात तो यह है कि जब सामने वाला इंसान हमारे साथ माइंड गेम खेलता है, तो हमें आसानी से पता भी नहीं लगता। पता है कब पता लगता है? वो तब पता लगता है जब हम फील करने लगते हैं चीजों को। इतनी आसानी से पता नहीं लगता है। शुरुआत में तो हमें लगता है कि यार ये इंसान हमारे साथ चीटिंग नहीं कर सकता। आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है, आपको अपने कानों पे भरोसा नहीं होता है, और एकदम से आपके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। आप सोचते हैं कि यार ये इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता है, ये इंसान तो मेरे साथ चीटिंग बिल्कुल नहीं कर सकता, ये इंसान तो मेरे साथ धोखा बिल्कुल नहीं कर सकता। जैसे वो इंसान आपकी जिंदगी में आराम आराम से डिस्टेंस बनाने लगता है, तो आप उस इंसान को तलाश करने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये इंसान तो मुझसे बात किए बिना रह ही नहीं पाता था। अब एक्टिविटी सुनना, पहले आपका पार्टनर माइंड गेम कैसे करता है।
आप उसको कॉल करोगे, उसका नंबर बिजी आएगा। वो फिर जब आप 2-4 कॉल कर दोगे, 1 कॉल रिसीव कर लेगा। आपको बोलेगा कि 2 मिनट रुकिए, मैं आपको कॉल करता हूँ। 2 घंटे तक आपको कॉल नहीं आएगा ब्रदर। फिर वो बोलेगा 10 मिनट रुकिए, मैं आपको बैक कॉल करता हूँ। फिर 10 मिनट के बाद तो बहुत दूर की बात है, 10 घंटे तक भी आपको बैक कॉल नहीं आएगा। और जब 10 घंटे तक भी आपको बैक कॉल नहीं आएगा, सीधी-सी बात है कि आपके साथ 100 के 100% माइंड गेम हो रहा है। अब यहाँ पर आपको डाउट हो जाएगा, यार ऐसे कैसे हो सकता है? फिर आप थोड़ा आगे चलेंगे, फिर आप सोचोगे चलो मैं इस बंदे से मिल लेता हूँ। फिर आप उसको कहोगे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप बात नहीं कर पाए। लेकिन डाउट तो वहीं पर पैदा हो जाएगा जब आपको 2 मिनट के लिए बोला जाएगा, 2 घंटे बीत जाएँगे। जब आपको आधे घंटे के लिए बोला जाएगा, फिर 4 घंटे बीत जाएँगे। सीधी-सी बात, माइंड गेम तो उसी समय शुरू हो गया था। माइंड गेम तो काफ़ी टाइम से शुरू हो रहा है। अब आपको पता लगता है कि यार ये तो मुझे टाइम ही नहीं दे रहा। टाइम तो अभी से नहीं दे रहा ना। थर्ड पार्टी तो 6 महीने से है, थर्ड पार्टी तो 2 महीने से है, थर्ड पार्टी तो आपसे ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। जब थर्ड पार्टी आपसे बेहतर हो जाती है, तो सामने वाले इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सामने वाले इंसान की लाइफ़ से थर्ड पार्टी को निकालना बड़ा महाभारत हो जाता है। अब आसानी से चीज़ें नहीं हो पाएँगी, तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत प्यार दिया है और वो भी टूट कर प्यार दिया है। मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आपने टूटकर प्यार दिया है, फिर भी सामने वाले इंसान ने क्या किया? क्या किया? आपके साथ माइंड गेम खेल गया। आपको दिखाता रहा कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता हूँ, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी नहीं चल पाती। इसको कहते हैं डार्क साइकोलॉजी, एक अंधेरे में रखना। डार्क समझते हैं ना, अंधेरा। अंधेरे में रखना, उसको ये शो कराना कि भाई देखो तुमसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे बिना बिल्कुल अंधेरा है और मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे बिना बिल्कुल अंधेरा है। उसको शो कराओगे आप कि देखो आपके बिना मेरा काम नहीं चल रहा है। देखो आपके बिना मेरी ज़िंदगी नहीं चल रही है, आपके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। आपके बिना मैं एक पैर भी नहीं चल पाता हूँ, आपके बिना मैं एक पैर तक आगे नहीं रख पाता हूँ। और जब सामने वाले इंसान को आप ये कहते हैं, सामने वाले इंसान को आप ये बताते हैं, तो सीधी-सी बात, सामने वाला इंसान आपको चीट 100% करके जाता है। सामने वाला इंसान आपको चीट भी करेगा, सामने वाला इंसान आपके पास रहेगा भी नहीं और सामने वाला इंसान आपको वैल्यू भी नहीं देगा। आया समझ में आपको? और उससे भी बड़ी गलती आपकी, उससे भी बड़ी गलती ये है कि सामने वाले इंसान को आप फ़ोन मैसेज करते जाएँगे, सामने वाला इंसान आपकी कॉल तक रिसीव नहीं करेगा। और कमाल की बात, अगर आपका पार्टनर आपसे वीक में 1 बार फिजिकल होता था, अगर आपका पार्टनर वीक में आपसे 2 बार फिजिकल होता था और आपका पार्टनर महीने में आपसे 4 बार फिजिकल होता था, तो अब ये पार्टनर थर्ड पार्टी आने के बाद आपसे फिजिकल होना बंद कर देगा। आपको कहेगा यार मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे यार आप परेशान क्यों कर रहे हैं मुझे? बार-बार आप मुझे क्यों क्यों इरिटेट करते हैं? बार-बार आप मुझे परेशान क्यों करते हैं? बार-बार आप मुझे कॉल मैसेज क्यों करते हैं? बार-बार आप मुझे फिजिकल के लिए फ़ोर्स क्यों करते हैं? सबसे पहले आपकी एनर्जी पर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और सामने वाला इंसान आपकी बात को नहीं समझना चाहता, सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में नहीं आना चाहता। अगर आप सामने वाले इंसान को अपनी लाइफ में लाना चाहोगे, सामने वाले इंसान को अपनी तरफ खींचना चाहोगे, नहीं खींच सकते, नहीं समझा सकते, नहीं संभाल सकते। अगर आप सामने वाले इंसान को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, संभालना चाहते हो, तो सीधी-सी बात, आपका बहुत तेज दिमागदार होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा समझदार होना ज़रूरी है, बहुत बेहतर होना ज़रूरी है। यकीन मानिए, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और ऐसा आप सामने वाले इंसान को एहसास कराना चाहते हैं, तो सीधी-सी बात, सामने वाले इंसान को एहसास कराया जा सकता है। सामने वाले इंसान को एहसास कराया जा सकता है, रियलाइज़ कराया जा सकता है, लेकिन कैसे? पता है कैसे? वो ऐसे, सामने वाले इंसान को दिखाइए कि मैं बेवकूफ़ हूँ। ये होता माइंड गेम। ये होता है माइंड गेम। अब आपको उस इंसान को दिखाना है कि मैं उल्लू हूँ। आपको पता भी लग जाए थर्ड पार्टी के बारे में, आपको पता भी लग जाए उस इंसान की आदत के बारे में। अगर आपको उस इंसान की आदत के बारे में, उस इंसान की वैल्यू के बारे में, उस इंसान के ड्रामों के बारे में और उस इंसान की चीटिंग के बारे में पता भी लग जाए, तो भी आपको उस इंसान को एहसास कराना है। तो भी उस इंसान को आपको रियलाइज़ कराना है, तो भी उस इंसान को आपको पूरे तरीके से महसूस कराना कि भई ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है क्या? उस इंसान को रियलाइज़ कराया जा सकता है। उसको बेवकूफ़ बन के दिखाओ। अगर वो ड्रामा कर रहा है तो होने दो।
अगर वो आपसे दूर भाग रहा है तो जाने दो। अगर वो इंसान आपसे दूर भाग रहा है, अगर वो इंसान आपकी बात सुनना नहीं चाह रहा है, तो सीधी-सी बात, उस इंसान से थोड़ा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। उसको शो कराओ कि भाई मुझे देखो कुछ नहीं पता है। अगर वो थर्ड पार्टी से बात भी करता है, तो उसको शो कराओ, उसको मुझे नहीं पता है कुछ भी। मुझे कोई मालूम नहीं है। मुझे कुछ भी ड्रामे का पता नहीं, कुछ भी एक्टिविटी का नहीं पता है। समझ रहे मेरी बात को? आप उसको कहिए कि भई मुझे कुछ नहीं पता है। आपके सामने वो इंसान बेवकूफ़ी करता रहे, आपके सामने उससे बात करता रहे, लेकिन एक बात और मैं आपको कहता हूँ, उस समय कुछ टाइम के लिए उस पार्टनर को आज़ाद कर देना। अगर आपके पार्टनर को ये पता लग गया है कि इसको मेरे बारे में पता है, कई बार ऐसा भी तो होता है ना, हम लोगों की एक बड़ी गलती होती है। हम लोगों की गलती ये होती है कि जैसे ही हमें अपने पार्टनर के बारे में पता लगता है, मैंने बताया ना आपको माइंड गेम, उसको पता नहीं लगना चाहिए। डार्क साइकोलॉजी यूज़ करनी है वहाँ पर, अंधकार में रखना, जैसे वो अंधकार में रख रहा था कि उस वो सोच रहा था कि इसको कुछ पता नहीं है। अब आपको भी उसको यही शो कराना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पार्टनर को, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, वो जानते हैं क्या करते हैं? वो बता देते हैं भई अपने पार्टनर को। वो बताते थे कि भई देखो ये ड्रामा है, देखो ये गलती है, देखो ये प्रॉब्लम्स है और इस प्रॉब्लम्स की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। इस प्रॉब्लम्स की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। आप उसको बार-बार कहोगे कि यार देखो, तू मुझसे प्यार नहीं करता है। देखो, तू मेरी वैल्यू समझना नहीं चाहता है। देखो, तू मेरे प्यार की वैल्यू नहीं समझना चाहता है। क्यों भई? तूने उस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ़ में कैसे एंट्री दे दी? तू मुझे क्या समझता है, उस थर्ड पार्टी को ज़्यादा वैल्यू देता है? और जब थर्ड पार्टी की बात होती है, तो तुरंत आपका पार्टनर 100 के 100% आपसे दूर भागने लगता है। ये वो साइकोलॉजी है, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। आया समझ में? इसी को मनोविज्ञान कहते हैं कि भई ये चीज़ें होती ही होती है। यही मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अगर आपके बारे में किसी को पता लग गया, तो आपसे वो बात ही नहीं करेगा मेरे भाई। नहीं समझ आया अब तक? अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत टाइम दिया है, मैंने उस इंसान को बहुत वैल्यू दी है। ध्यान से सुनना यहाँ पर। ये साइकोलॉजिकल तथ्य जो होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। ध्यान से सुनना। आपने कॉल किया उसको, आपने मैसेज किया उसको, लेकिन वो इंसान आपकी बात को भूल गया है, क्योंकि थर्ड पार्टी है। अब जैसे ही आपको पता लगेगा उस थर्ड पार्टी के बारे में, वो इंसान आपसे छुपना शुरू कर देगा। वो इंसान आपसे आँखें चुराना शुरू कर देगा, वो इंसान आपसे दूरी बनाना शुरू कर लेगा। मैं आपको बताता हूँ, भई अगर चोर को आप पकड़ोगे, वो आपके बारे में सोचेगा अच्छा? अच्छा सोचेगा क्या? भई अगर आप चोर को चोरी करते हुए रोकोगे तो क्या होगा? आज तो आपने पकड़ लिया, यही तो गलती आपकी सबसे बड़ी होती है कि आप अपने पार्टनर को चोरी करते हुए पकड़ लेते हो। पार्टनर को गलत करते हुए पकड़ लेते हो, फिर पार्टनर आपसे दूर भागने लगता है। फिर पार्टनर आपको वैल्यू देना बंद करने लगता है मेरे भाई। पार्टनर आपको कुछ समझता ही नहीं। नहीं समझे? अब समझना कैसे? एक्चुअली क्या है कि मेरी मेरी एक मोह बोली बहन है। बड़ी अच्छी है बेचारी, उसकी एक बेटी है। आज के समय में कोई रिलेशनशिप में कोई कम से भी कम लड़कियाँ बची हुई हैं, 90% तो लड़कियाँ रिलेशनशिप में हैं। मुझे उस लड़की के बारे में पता नहीं था, वो लड़की एक बार मेरे गाँव में आई थी, तो हमारे ही काफ़ी थोड़ी दूरी पर एक लड़का रहता है, उस लड़के के वो संपर्क में आ जाती है। और संपर्क में आ जाती है, मेरे फैमिली वालों को भी पता था, मेरे चाचा-ताऊ के लड़कों को भी पता था और जब सबको पता था तो कंडीशन इतनी खराब हो गई, मुझे नहीं बताया गया कुछ भी। तो एक दिन मैं कहीं गया हुआ था, तो वहाँ पर मुझे वो लड़का मिल जाता है और वो लड़की मिल जाती है। कुछ टाइम के बाद मैं उस लड़की के घर जाता हूँ। अब जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा, मैंने कहा, "भई तू ऐसा क्यों कर रही है यहाँ? इतना गलत क्यों कर रही है तू यहाँ?" उसको बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, "सॉरी, एक्चुअली मामा जी ये ऐसे यहाँ आया था, वहाँ आया था।" उसने मुझे कई बातें बोली। लेकिन मुझे तो पता था कि ये जो भी बोल रही है, उससे झूठ बोल रही है।
बात तो यही थी। मुझे भी लग रहा था कि जो भी बोल रही झूठ बोल रही है। तो ख़ैर मैंने उसको कहा कि भई जो भी आप कर रहे हो गलत कर रहे हैं और इन चीज़ों को ऐसा करना नहीं चाहिए, आपको थोड़ा समझदारी करनी चाहिए। ख़ैर वो सुन गई मेरी बात को और वहाँ से निकल गई। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं उस लड़की के सामने जाऊँगा, क्या वो मुझसे नज़रें चुराएगी, नहीं चुराएगी? क्या वो मेरे सामने टिक जाएगी, नहीं टिक जाएगी? आप कहेंगे सर वो तो नहीं टिकी। भाई बेईमान आदमी लॉयल आदमी के सामने, ईमानदार आदमी के सामने कहां टिकता है? नहीं समझे। बेईमान आदमी ईमानदार आदमी के सामने नहीं टिकता। सेम यही कंडीशन हमारे रिश्तों में होती है। जब मैं उस लड़की के घर गया तो उस लड़की ने मुझसे बात तक नहीं की, वो अंदर जाकर छुप गई। सोचा पता नहीं क्या कर दे। सेम यही सिचुएशन हमारे रिश्तों में होती है। जब हम अपने पार्टनर को कुछ गलत करते हुए पकड़ लेते हैं तो सीधी सी बात आखिर में यह होता है कि सामने वाला इंसान हमारी बातों को समझना बंद कर देता है, हमारी वैल्यू करना बंद कर देता है। भाई हमारी वैल्यू करता ही नहीं, हमारी बातों को समझता ही नहीं, हमें कॉल मैसेज करता ही नहीं मेरे भाई। यही तो कमाल की बात है। अगर हम उसको फोन भी करें, हम उसको मैसेज भी करें, हम उसको कॉल भी करें तो भी सामने वाले इंसान को वैल्यू रियलाइज नहीं होती। समझ गए? अब मेरी बात को और सुनना। आपने कहा कि सर उस इंसान ने मुझे टाइम नहीं दिया, सर उस इंसान ने मुझे वैल्यू नहीं दी। अब एक माइंड गेम और सुन लेना। आपने तो उस इंसान को कॉल किया है, लेकिन उस इंसान ने आपको कॉल किस लिए नहीं किया? क्योंकि उस इंसान को अब लग रहा है कि अब इसको मेरी सारी बीमारियां, सारे ऐप पता लग गए हैं, तो मैं इसकी लाइफ में कैसे रहूंगी? यहां भी डर हो जाता है। तो फिर वो सीधा सीधा रास्ता काटने लगता है सामने वाला इंसान। भाई रास्ता काटने लगेगा। इसलिए सामने वाले इंसान की बीमारी के बारे में पता मत करो। और रही बात आपकी माइंड गेम, अब इसके साथ खेलो कि मुझे तो कुछ पता नहीं है। अब आप यहां से कुछ टाइम के लिए थोड़ी डिस्टेंस बनाइए, एकदम से डिस्टेंस बना लीजिए। जैसे उसको शो हो गया कि इसको कुछ पता नहीं है, एकदम से आप बिना बताए, बिना मुंह से बोले वहां से खिसक लीजिए कुछ टाइम के लिए। खिसक कितने दिन के लिए? एक सप्ताह के लिए पूरे तरीके से खिसक जाइए। जब आप उस इंसान की लाइफ से एक सप्ताह के लिए खिसक जाते हैं तो उस इंसान को लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? उस इंसान को रिग्रेट फील कराया जा सकता है। हाँ, कराया जा सकता है। उस इंसान की लाइफ से जैसे आप खिसकोगे, उस इंसान को पता नहीं रहेगा कि चीजें आसानी से की जा सकती है। क्या करी जा सकती है? 100% करी जाती है भाई। जैसे आप उस इंसान की लाइफ से खिसकोगे, वो सोचेगा यार ये कहाँ गया, इसने मुझे, क्योंकि उसको तो प्यार दिख रहा है आप में, वो तो ईमानदार दिख रहा है आपको, और आप भी इसको ईमानदार दिख रहे हैं। अब वो आपको कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, आपकी यही तो गलती होती है। जैसे आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता लगता है तो आप तो ड्रामा करने लगते हैं। अब आप कहोगे सर फिर कोई टेक्निक तो आपने बताई नहीं। अरे टेक्निक ही तो मेरे भाई है। मैं इतनी देर से भोंक रहा हूं, मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, टेक्निक ही तो है। मैंने कहा कि जैसे ही आप उस इंसान को बताते हैं कि भाई तूने ऐसा मेरे साथ किया है, वो तो होशियार हो जाएगा। यही गलती आप करते हैं। अब आप जब इसको बिना बताए इसकी लाइफ से जाते हैं तो उसको टेंशन होती है कि यार ऐसे कैसे जा सकता है। और दूसरी बात, कई बार तो ऐसा भी होता है जैसे पार्टनर को आप बताते थे यार तूने मेरे साथ ऐसा किया है, तूने मेरे साथ चीट किया है, तूने मेरे साथ चीटिंग किया है, तूने मेरे साथ धोखा किया है। ठीक है, तूने मेरे साथ धोखा किया है, तूने मेरे साथ चीटिंग की है, तो ये चीजें उस इंसान के दिमाग में घर कर लेती। यही करते हैं ज्यादातर लोग। और यही करने के साथ साथ आपका पलड़ा भारी ना होके आपका हल्का हो जाता है। और जब आपका हल्का हो जाता है पलड़ा, तो फिर सामने वाला इंसान आपको वैल्यू क्यों देगा? सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में क्यों रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा और ना आपको वैल्यू देगा। समझ गए? आज के बाद उस पार्टनर को ना तो कुछ बताना है, ना उसको कुछ समझाना है, और ना उस इंसान को कॉल मैसेज करना है। समझ गए? आज के बाद पार्टनर को कॉल मैसेज बिल्कुल नहीं करना है। आज के बाद पार्टनर को बिल्कुल भी समझाना नहीं है। और हैरानी की बात यह है
कि अगर आप उस इंसान को समझाओगे, आप उस इंसान को मनाओगे, तो वो इंसान आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। समझ गए? एक बात और सुनिए ध्यान से। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत कॉल किए, मैंने उस इंसान को बहुत वैल्यू दी है। जैसे आप उस इंसान को वैल्यू देते हैं, जैसे आप उस इंसान को कॉल करते हैं, सामने वाला इंसान आपकी बात को समझना ही बंद कर देता है। कॉल मैसेज करना ही बंद कर देता है। क्योंकि अब तो उसको पता लग गया ना, फिर वो सीधा रास्ता काट लेता है, वो उसी थर्ड पार्टी के साथ रहने लगता है, क्योंकि आप डरने लगते हैं, आपको इनसिक्योरिटी होने लगती है। और जब आपको इनसिक्योरिटी होने लगती है, तो बार-बार आप एक ही सवाल करने लगते हैं, "अच्छा तू उससे बात कर रही होगी फिर?" इसका मतलब तू उससे बात कर रहा होगा, इसका मतलब उसका कॉल आ रहा होगा। चाहे वो कॉल कर रहा हो, ना कर रहा हो, चाहे वो उसको मैसेज कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, लेकिन आपका डाउट जो है वो अंदर तक चला जाएगा आपके। जब ये डाउट अंदर तक चला जाएगा, फिर सामने वाला इंसान आपको बिल्कुल भी कॉल मैसेज नहीं करेगा। आया समझ में? ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आज के बाद उस इंसान का डाउट नहीं करना है, उस इंसान की बात को नहीं समझना है, उस इंसान को वैल्यू नहीं देनी है और उस इंसान के दिमाग को बिल्कुल साइड कर देना है। आया समझ में? और एक बात का और ध्यान से सुन लेना, आपने उस मैसेज को बिल्कुल भी देखना नहीं है। अगर वो आपको बार बार कॉल करे, बार बार मैसेज करे और बार बार फोन करे, उसके मैसेज को बिल्कुल भी नहीं देखना। आया समझ में? हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, आपने उसको समझाना नहीं है, आपने उसको कॉल मैसेज नहीं करना है। दूसरी बात, आपने उसको फोन नहीं करना है। समझ गए? आपने फोन नहीं करना है उसको। फ़ोन करोगे तो भी चीज़ें खराब हो जाएँगी, मैसेज करोगे तो भी चीज़ें खराब हो जाएँगी। आया समझ में? हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, समझाना, मनाना, ड्रामा करना बिल्कुल नहीं, ठीक है? हाँ, अगर आपने ये सही से फ़ॉलो किया तो चीज़ें सही हो जाएँगी, 100% थर्ड पार्टी भी और माइंड गेम भी उसके साथ हो जाएगा। दोस्तों, मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।